राजस्थान सरकार में मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने अपनी सरकार पर सवाल उठा दिया है। आज विधानसभा में उन्होंने कहा कि हम महिलाओं की सुरक्षा करने में असफल रहे हैं। उन्होंने विधानसभा में माना कि महिलाओं की सुरक्षा में असफल रहे हैं। राजस्थान में महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं। ये बात राजस्थान सरकार के मंत्री ने विधानसभा में कही। उन्होंने कहा कि हमें मणिपुर के बजाय अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। छगन जी बोल रहे हैं, आप जानना चाहिए। सच्चाई है कि हम महिलाओं की सुरक्षा में असफल हो गए और ये राजस्थान में जिस तरीके से अत्याचार बढ़े हैं महिलाओं के ऊपर, मणिपुर के बजाय हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। छगन सिंह हमारे साथ हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। हर्षा, इसके पीछे क्या वजह मानी जा रही है? क्योंकि बीजेपी लगातार पिछले 2 दिनों से राजस्थान को लेकर, छत्तीसगढ़ को लेकर सवाल उठा रही है और ऐसे में राजस्थान सरकार के मंत्री विधानसभा में अपनी सरकार के ऊपर सवाल उठाएं, तो ये क्या कहता है? देखिए, ये जो राजस्थान में जो आपसी खींचतान है राजनीति की, उसका एक ही उदाहरण है। ये पहली बार नहीं है कि राजेंद्र गुढ़ा ने अपने ही सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। वो जहां से भी खड़े होते हैं वो जीत जाते हैं और बीएसपी से आके कांग्रेस में शामिल हुए हैं। पहले अशोक गहलोत कैंप में थे, अब सचिन पायलट के कैंप में चले गए। तो ये जो राजनीति है, ये जो राजनीतिक बयान है, इसको राजनीतिक रूप से समझना जरूरी है। एंड हम लोग भी पॉलिटिक्स के आखिरकार स्टूडेंट ही हैं। तो साफ है कि जो मणिपुर की घटना है, वहां पर आप ये भी कहें कि भाई राजस्थान में भी ऐसा हो रहा है, तो ये एक राजनीतिक, क्योंकि चुनाव है राजस्थान में, तो एक राजनीतिक कॉन्टेक्स्ट इसका हमको भूलना नहीं चाहिए। ठीक है। दूसरा, हाँ, राजस्थान में बहुत जघन्य अपराध हुए हैं। एक करौली में एक लड़की के साथ उसको घर से अबडक्ट करके उसके साथ रेप होकर फिर उसको एक कुएं में फेंक दिया जाता है। एक परिवार जो सो रहा था उन पर अटैक होता है, उनको जिंदा जलाने की, मतलब मार के जलाने की कोशिश होती है। और एक लड़की के साथ गैंग रेप होता है। लेकिन फर्क इसमें इतना है कि राजस्थान में 24 घंटे, मतलब जोधपुर और वो जो अपराध हुए थे उनको कुछ घंटों में ही इन अपराधियों को पकड़ लिया है। और अशोक गहलोत ने उसके बारे में, जो मुख्यमंत्री, उन्होंने ट्वीट भी किया है जी। तो लॉ एंड ऑर्डर बहुत हीनियस क्राइम हुए हैं, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए इस पर एक्शन लिया है। तो राजनीति अपने तरफ है और लॉ एंड ऑर्डर की मशीनरी अपने तरफ है, और राजेंद्र गुढ़ा तो खैर अपने ही कैंप में है तो उनका एक अलग ही स्तर रहता है राजनीति का, और वो सोचे समझे राजनीतिक बयान ऐसे रख देते हैं जो उनका कुछ उद्देश्य कुछ और होता है। जी। शुक्रिया आपका हर्षा इस तमाम जानकारी के लिए।